हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग करियर एंड बिजनेस सपोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग एनडीए के बारे में जानेंगे। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहा जाता है, और यह एक ट्राई सर्विस एकेडमी है। यह एकेडमी भारत के तीनों सेना बलों के लिए अफसर के पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्त करती है और उन्हें ट्रेन करती है। आइए डिटेल में जानते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि एनडीए क्या होता है, एनडीए ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एनडीए का एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, एनडीए के लिए क्या एज लिमिट है, एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एनडीए एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एनडीए में फ़ाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, एनडीए की तैयारी कैसे करें, क्या हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं और सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यह साल में 2 बार इसकी वैकेंसी आती है। और एनडीए एक ट्राई सर्विस एकेडमी है जो भारत के तीनों रक्षा बलों में अभ्यर्थियों को सीधा अफसर के पदों पर नियुक्त करती है। इसकी ट्रेनिंग पीरियड 4 साल की होती है। 3 साल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और 1 साल प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो आईएमए, आईएनए या आईएएफए में होती है, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में 1 साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद अभ्यर्थियों को फाइनली अफसर के पदों पर नियुक्त किया जाता है। अब जानते हैं एनडीए ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यह है कि आपको केवल 12th पास आउट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। बट जो कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पास हुए हैं वो तीनों सेनाओं के लिए एलिजिबल है। पर जो आर्ट्स और कॉमर्स से 12th पास आउट किए हैं वो केवल आर्मी में ही जाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 12th अपेयरिंग कैंडिडेट भी हैं तो आप इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट ज्वाइनिंग के समय आप 12th पास होना अनिवार्य है। अब जानते हैं एनडीए का एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हैं। ये देखिए, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक आपकी एज लिमिट है आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, एनडीए के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और इसे दे सकते हैं, यानी जब तक आप एलिजिबल हैं आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या होगी। जैसा कि इसके लिए एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए, यानी 16.5 एंड 19.5। पर यह एज लिमिट ज्वाइनिंग के वक्त होनी चाहिए, मतलब जब आप ज्वाइन करें तब आपकी एज इस 16.5 से 19.5 होनी चाहिए, यानी एग्ज़ाम में अपेयर होने वक्त आपकी एज 15.5 से 18.5 होगी, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस 1 साल का होता है और अनमैरिड कैंडिडेट ही एनडीए के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। यानी ज्वाइनिंग के वक्त आपकी एज 16.5 से 19.5 होनी चाहिए और आप अनमैरिड हो। आइए अब जानते हैं एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एनडीए एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 मैथमेटिक्स होता है जिसमें 2.5 घंटे का समय मिलता है, और पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसे जीएटी कहते हैं, और इसमें भी 2.5 घंटे का समय मिलता है। टोटल आपके 900 मार्क्स मिलेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। साथ ही मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन होंगे और जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश, साइंस, जीके और करंट अफेयर से सवाल आते हैं। पेपर 1 यानी मैथमेटिक्स, जिसके लिए आपको 300 मार्क्स मिलेंगे, और पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसके लिए आपको 600 मार्क्स मिलेंगे। आइए जानते हैं एनडीए का सिलेबस क्या है। जैसा कि एनडीए में 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स 11th और 12th लेवल के होते हैं। 11th और 12th में जितने भी सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वहीं एनडीए का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसका भी सिलेबस 11th और 12th के लेवल पे इंग्लिश ग्रामर और वोकेबुलरी से है, और 11th-12th के साइंस से है, और जीके और करंट अफेयर उसका सिलेबस है। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस, एनडीए के सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसके लिए एक अलग से डिटेल्ड सिलेबस वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। अब जानते हैं एनडीए में फ़ाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। एनडीए में फ़ाइनल सिलेक्शन जनरली 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम, सेकंड एसएसबी इंटरव्यू एंड थर्ड मेडिकल एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम का मैंने एग्ज़ाम पैटर्न ऑलरेडी बता दिया है, और एसएसबी इंटरव्यू 3 से 5 दिन के बीच चलता है, जिसमें फिजिकल एग्ज़ाम, मेंटल एग्ज़ाम और इंटरव्यू होते हैं। और तीसरा मेडिकल एग्ज़ाम, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया जाता है।
मेडिकल एग्ज़ाम में वहीं जनरल मेडिकल चेकअप होते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप एनडीए ज्वाइन करने के लिए फिज़िकली और मेंटली फिट हैं। एनडीए को आप ज्वाइन कर चुके हैं। आपका ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द आ जाएगा। और एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस 1 साल का होता है लगभग, जिसमें 1 साल आपकी लग जाएगी फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में। दोस्तों, एनडीए में फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए आपको फिज़िकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए जानते हैं एनडीए की तैयारी कैसे करें। एनडीए की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बुक को ज़रूर फॉलो करें। 11th और 12th बेस पे इसके क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। प्रैक्टिस सेट्स लगाएं। डेली मिनिमम 4 से 5 आवर स्टडी करें और हार्ड वर्क करें। ज़्यादातर एनडीए में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एनडीए की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और इसको सिलेक्शन कैसे लें, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आइए जानते हैं एनडीए क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हम एनडीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। डेली मिनिमम 4 से 5 घंटे स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं और इसके साथ साथ आप सुबह में डेली रनिंग के लिए जा सकते हैं। फिज़िकली फिट रहें, अपने बॉडी को फिट रखें, मेंटली भी फिट रहें, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको फिज़िकली और मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा मोटिवेटेड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। बिल्कुल एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप इस पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। और इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इस चैनल पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, जिससे आप आसानी से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब आइए अंत में जानते हैं कि आपको एनडीए ज्वाइन करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। यह सत्य है कि आप एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप सीधा अफसर के पद पे नियुक्त होंगे, यानी इनिशियल लेवल पे आप लेफ्टिनेंट के पद पे नियुक्त होंगे। और इस स्टेज में आपकी इनिशियल सैलरी 56,100 से लेकर 1,70,500 प्रति महीना होगी। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, यानी ग्रॉस सैलरी अराउंड 1 लाख पर मंथ से भी ज़्यादा होगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनडीए एक सुनहरा अवसर है भारतीय सेनाओं को ज्वाइन करने का और इस देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का। अगर आप भी 11th-12th में हैं और या पास आउट किए हैं तो एनडीए की तैयारी ज़रूर करें। और अगर आपको देश सेवा करने का जुनून है तो आप एनडीए की तैयारी ज़रूर करें, एनडीए में अपीयर हों। यह आपके लिए बेटर करियर ऑप्शन साबित होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही करियर और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।